हेलो, राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? देखिए, आपने जो यूपी टेट का फॉर्म भरा था ना, आज उसके लिए सरकार की तरफ से आयोग ने अपना एक लेटर यहाँ पर डाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम कब होगा, आपके पाली का टाइम क्या है, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और ये आज ही उन्होंने प्रेषित किया है। ठीक है, ये उन्होंने आज ही प्रेषित किया है 22 दिसंबर 2021 को। तो इसे एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए क्या है, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि हाँ क्या है इसमें। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है और आज ही डाला गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ठीक है, आप देख लीजिए, इसे पढ़ के देखिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज का है। ठीक है, ये सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, बेसिक शिक्षा अनुभाग 4। विषय क्या है वैसे देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के आगामी आयोजन हेतु, ठीक है, आगामी आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। अब आगे पढ़िए। महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक, ये लिखा है आगे, तो लिखा है दिनांक 10 दिसंबर 2021, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के आगामी आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मतलब ये था ना, हमने आपको एक वीडियो बनाकर पहले भेजी थी और ये कहा था कि इन लोगों ने एक लेटर लिखकर भेजा है सरकार के पास और ये कहा है कि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम जनवरी के 3rd वीक के आसपास करा दीजिए, यानी कि 23 जनवरी को करा दीजिए। इन्होंने ये कहा था, हमने आपको उस वीडियो में बताया था ना कि 23 जनवरी की डेट इन लोगों ने दे दी है कि 23 जनवरी को आप करा दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, उन्होंने ये कहा था और इन्होंने अपना लेटर लिखकर वहाँ भेज दिया था। तो अब उसी लेटर को ये लोग सरकार की तरफ से लौटा कर भेज रहे हैं और उसी लेटर के क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो लेटर भेजा गया था तो उन लोगों ने उस लेटर को पढ़ा, उस पर ध्यान दिया और तभी उन्होंने बेसिक शिक्षा अनुभाग के लिए ये लेटर भेज दिया है। अब मतलब उनका आंसर दे रहे हैं, ये लोग आंसर दे रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारी बात को माना, अब हम क्या बता रहे हैं तुम्हें। ठीक है, ये लोग आंसर दे रहे हैं। अब आंसर में क्या है, ये तो पहली चीज़ तो बता दी कि तुमने इसलिए अनुरोध किया था, अब हम तुम्हें बता रहे हैं इसके बदले कि क्या हमने क्या सोचा है। ठीक है, तो अब क्या आंसर दे रहे हैं सुनिए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं, जिन्होंने लेटर उनके पास भेजा था ना कि आप हमें बता दीजिए कि कब एग्ज़ाम होना है बच्चों का, ये 23 जनवरी को हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मोहर लगाना था, मतलब इन लोगों ने मोहर लगानी थी केवल। तो अब वहाँ की तरफ से लौटकर जवाब मिला है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत, यानी कि आपकी जो चीज़ थी उस पर हमने विचार किया कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के आगामी आयोजन हेतु निम्नलिखित परीक्षा कार्यक्रम समय सारणी पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यानी कि ये समझो मोहर लग गई, समझो नहीं, मोहर लग गई। ये तो इन्होंने जो बात ऊपर रखी थी अपनी, अब ये जो है सरकार के जो लोग हैं, शासन जो है, शासन ने कह दिया ठीक है हमने विचार कर लिया है और आपकी इस बात पर हम मोहर लगाते हैं। ठीक है, किस बात पर मोहर लगाई, प्रदान किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 का आगामी आयोजन 23/1/2022 को होगा तथा परीक्षा फल 25/2/2022 को घोषित किया जाएगा। यानी कि कंफर्म हो गया है कि आपका जो टेट का एग्ज़ाम होना है यूपी टेट का, वो 23 तारीख को होगा, 23 को। ठीक है, और आपको जो रिजल्ट आएगा वो 25 फरवरी को आ जाएगा, 1 महीने बाद लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए परीक्षा कार्यक्रम का विवरण क्या है, तो देखिए इसमें फर्स्ट देखिए, क्रम संख्या फर्स्ट में, जनपद स्तर पर वो पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जनपदीय समिति द्वारा पुनरावलोकन परीक्षण उपरांत सहमति प्रदान करने की तिथि। यानी कि बात ये है कि आज 22 तारीख है ना, तो 22 तारीख को क्या है, इनको करना है संपन्न। इन्होंने क्या कार्य किया है कि जो आपके पहले जो परीक्षा केंद्र रखे गए थे ना, जहाँ पर आप एग्जाम देने गए थे यूपी टेट का, तो उनका इन्होंने दोबारा से उनको देखा है कि कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं थी, कहीं वहीं से तो नहीं आपके पेपर लीक हुए थे। तो इन्होंने पुनरावलोकन किया है, उसको दोबारा देखा है और उसका परीक्षण किया है, उसके बाद उन्होंने सहमति दी है। इन लोगों ने, शासन ने उसके बाद उन जो सेंटर्स थे आपके, उनको सहमति दी है कि ठीक है आप दोबारा यहीं पर यूपी टेट के बच्चों का सेंटर रख सकते हो। ठीक है, कुछ सेंटर कम तो हुए हैं लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक सेंटर वही रखे हैं। ठीक है, कुछ सेंटर कम हुए हैं
लेकिन रखे हैं कुछ इनको जो ठीक लगे हैं उन्होंने वो सेंटर रखे हैं, ठीक है, और इन्हें जहाँ भी गड़बड़ी लगी है तो उन्होंने वो सेंटर हटा दिए हैं, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो आगे देखिए सेकंड पॉइंट है परीक्षा केंद्रों की सूची एनआईसी लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि। तो ये जो परीक्षा केंद्र है ना, इन्होंने जो परीक्षा केंद्र इन्होंने अच्छे लगे हैं, जिनका पुनरावलोकन इन्होंने कर लिया और परीक्षण कर लिया कि हाँ ये सही है, तो अभी इन परीक्षण केंद्रों की जो सूची है ना वो एनआईसी को लखनऊ में ये लोग 27 तारीख को प्रेषित कर देंगे, 27 तारीख को भेज देंगे। यानी कि आज तो इन्होंने ये कार्य संपन्न किया है कि जो सेंटर पहले थे उन सेंटर को दोबारा देखा है, अवलोकन किया है कि हाँ सही है या नहीं सही है। यदि इन्हें सही लगे हैं तो इन्होंने अब उन सेंटर्स का नाम लिखा है और उन सेंटर्स का नाम लिखकर ये 27 तारीख तक उन सेंटर को लखनऊ में भेज देंगे, ठीक है, उनके नाम लिखकर भेज देंगे कि ये वाले सेंटर ठीक हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हुआ 27 तारीख को ये उनके नाम लिखकर भेज देंगे, केंद्रों के नाम लिखकर, ठीक है। दोबारा देखिए थर्ड पॉइंट देखिए एनआईसी लखनऊ द्वारा उपस्थित पत्रक प्राप्त कराने की तिथि ये 10/1/2022 है, ठीक है। अब जो परीक्षा केंद्रों की चर्चा की गई है ना, परीक्षा केंद्र के बारे में जब ये लिखकर भेज देंगे वहां पर 27 तारीख तक, तो फिर एनआईसी की तरफ से इन्हें फीडबैक मिलेगा, इन्हें लेटर प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? 10 तारीख को। यानी कि 27 तारीख तक ये बता देंगे कि परीक्षा केंद्र ये सही है। तो फिर इस बात पर मोहर कब तक लग जाएगी एनआईसी की? वो लगेगी 10 जनवरी तक, ठीक है। यानी 10 जनवरी तक एनआईसी बता देगा कि हाँ परीक्षा केंद्र ये सही है या नहीं है सही, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए जैसे ही वहां पता चल जाएगा कि हाँ ये परीक्षा केंद्र रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो भी बात क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 12 तारीख को आपके जो एडमिट कार्ड है ना वो आपकी वेबसाइट पर डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। वो यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर डाउनलोड हो जाएंगे 12 तारीख को। ये देख लीजिए आपके एडमिट कार्ड, यूपी टेट वाले एडमिट कार्ड 12 जनवरी 2022 को वहां पर यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे एनआईसी क्लियर कर देगी कि हाँ ये परीक्षा केंद्र सही है, तभी 12 तारीख को फिर आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है, वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे। लिखा है ना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति 12/1/2022, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ है अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थित पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि 17/1/2022। आपका 23 तारीख को एग्जाम है ना, आपका 23 तारीख को एग्जाम है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही उससे 5 दिन पहले ही आपके फोटो और आपकी ये जो उपस्थिति पत्रक होगा ये आपके परीक्षा केंद्र में पहुंचा दिया जाएगा पहले ही, ताकि सारी चीज पता चल सके कि हाँ आप ही हो, ठीक है, ठीक है। जैसे अब की बार सारी चीजें बड़ी देखरेख के साथ होंगी, क्योंकि 50 करोड़ का नुकसान पिछले पेपर में हुआ है लीक होने के बाद ही, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपके सारे स्कैन फोटो वगैरह सब वहाँ पहुंचा दिया जाएगा पहले ही कि हाँ आप ही हो, ठीक है। आगे देखिए छठवां देखिए डबल लॉक में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि। आपका एग्जाम 23 तारीख का है 23 का, लेकिन आपकी जो कॉपियां है ना वो 20 तारीख को ही पहुंचा दी जाएंगी आपके केंद्र पर। 20 तारीख को ही सारी कॉपियां, सारे जो पेपर हैं और ओएमआर शीट हैं आपके परीक्षा केंद्र पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है, मुख्यालय पर भेज दिए जाएंगे, जनपद के मुख्यालय पर भेज दी जाएंगी, ठीक है, ओके। अब और ये डबल लॉक में रखा जाएगा ताकि कोई भी वहां से उन्हें ले ना पाए, लीक ना कर पाए। अब आगे देखिए, अब आती है मुख्य चीज। जब 20 तारीख की हो गई यहाँ तक, तो अब यूपी टीईटी की परीक्षा स्टार्ट होती है, ठीक है। परीक्षा की तिथि क्या है? 23/1/2022। प्रथम पाली 10 से 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली 2:30 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, वही है सेम, ओके। जिसके केवल एक पहला पेपर है जिसका वो सुबह 10 बजे वाली परीक्षा देगा, जिसके दोनों पेपर हैं वो दोपहर वाली भी देगा, ठीक है। आगे देखिए, तो यानी कि 23 तारीख को आपका एग्जाम है, बस ये देखिए आप। आगे देखिए फिर उसमें अब क्या होना है, 8वें पॉइंट में देखिए परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिका ओएमआर शीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25/1/2022, ठीक है। अब आपने पेपर दे दिया, सब कुछ हो गया। अब आपके जो बंडल वगैरह हैं, मतलब आपके जो ओएमआर सीट्स हैं, आपके जो पेपर हैं, वो 25 तारीख तक आपके उसी केंद्र में होंगे और 25 तारीख को फिर वहां से पहुंचा दिए जाएंगे अलग, ठीक है। वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में भेज देंगे 25 तारीख को, ठीक है। आगे देखिए 9वां पॉइंट, लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तर माला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि। यानी कि जो आपकी आंसर की है ना,
23 तारीख को, 23 जनवरी को तो आपकी परीक्षा होगी और 27 जनवरी को आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, 27 जनवरी को। ओके, ये लिखा है ना। लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि 27 जनवरी को, ठीक है। यानी कि 5 दिन बाद ही आपकी, 4 दिन बाद ही आपकी उत्तरमाला यानी आंसर की जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 तारीख है, 1 फरवरी। यानी कि 23 तारीख को आपने पेपर दिया, 27 को आपकी आंसर की निकल आई, लेकिन आपको किसी प्रश्न में ये लगता है कि नहीं शासन की तरफ से इसका आंसर गलत दिया गया है, तो आप उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हो, ठीक है। तो वो डेट, लास्ट डेट है 1 तारीख, ठीक है। अंतिम तिथि है 1 तारीख, ठीक है। 1 जनवरी तक आप उस पर, यदि आपको लगता है कि यहाँ पर शासन की तरफ से आंसर की गलत दी गई है, किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हो 1 फरवरी तक, ठीक है। 1/2/2022 है ना, 1 फरवरी तक। ओके, आगे देखिए। प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि 21/2/2022। यानी कि आप 1 तारीख को दोगे अपनी आपत्ति, अपनी परेशानी लिखकर कि आपने ये आंसर गलत दिया है उत्तरमाला में, और तभी आपकी बात को विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा। तब 20 दिन बाद यानी कि 21 तारीख को आपके प्रश्न पर जो आपको आपत्ति थी ना, उत्तर पर जो आपत्ति थी, उसका निराकरण किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी बात है। और क्या है, आप समझ ही गए कि 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और क्या है, 23 तारीख के एग्ज़ाम के अलावा आपकी 27 तारीख को आंसर की आ जाएगी। आपको यदि किसी भी तरह से परेशानी है, आपने उन आंसर की में कोई दिक्कत लगती है, तो आपकी 1 तारीख को आपको डेट मिल जाएगी कि आप 1 तारीख तक आपत्ति दर्ज करा सकते हो, ठीक है। और जो फिर आपको जो विपत्ति आपने दी, आपत्ति जो डाली है कि 1 तारीख को डाली है आपने आपत्ति कि भैया इसमें गलती है, तो वो आपकी आपत्ति देखेंगे और 21 तारीख को उसका निराकरण आपके सामने रख देंगे, यानी कि आंसर की को दोबारा वो सही करके रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 12वां देखिए। आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि। यानी कि आपने 1 तारीख को कहा कि इसमें उत्तरमाला में ये प्रश्न, ये आंसर गलत है, तो वो लोग क्या करेंगे, 23 तारीख को आपकी जो आंसर की है ना, जो वेबसाइट पर पहले अपलोड थी, उसे अपडेट करके डालेंगे। अब उन्हें यदि लगता है कि हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है, तो बात मानी जाएगी आपकी, सारे सोर्स देखे जाएंगे। यदि सही है बात, तो फिर उसमें जो उत्तरमाला है, जो आंसर की, उसमें अपडेट करके वो उत्तरमाला फिर डाली जाएगी 23 तारीख को, 23 फरवरी को। 23 तारीख को आपका एग्जाम है जनवरी में, और 1 महीने बाद ही आंसर की अपडेट करके डाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 25 तारीख को भैया आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। परीक्षाफल घोषित करने की तिथि है ये। ओके, तो आपको डेट जो मुख्य मुख्य हैं वो डेट ध्यान कर लीजिए कि कौन कौन सी डेट हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान कीजिए, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं वही ध्यान कर लीजिए। कि सबसे पहले जो तिथि है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब आने हैं, तो एडमिट कार्ड आपके 22 तारीख को आएंगे, ठीक है। 22 जनवरी को एडमिट कार्ड आपके अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर, यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर, ठीक है। 22 जनवरी को अपलोड कर दिए जाएंगे आपके एडमिट कार्ड, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये होगा आपका 23 जनवरी को एग्ज़ाम, ठीक है। ओके, 23 जनवरी को एग्ज़ाम आपका होगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जब एग्ज़ाम दे आओगे तो आपकी आंसर की आ जाएगी 27 जनवरी को, है ना। आपको यदि किसी प्रश्न में आपत्ति है तो आप 1 तारीख तक वहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो अपडेट होकर आएगी आंसर की, वो आ जाएगी 23 फरवरी को, यानी कि एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने बाद, ठीक है। और ये तो ध्यान रखना, अपडेट होकर तो आएगी, क्योंकि इन लोगों के प्रश्न जो उत्तर देते हैं ना शासन, ये पूरे आंसर कभी सही देते ही नहीं है, 2-4 गलत देते ही देते हैं। तो अपडेट करके आती ही आती है, हमेशा ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो 23 तारीख को अपडेट होकर आएगी आंसर की, उसके बाद 25 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये था पूरा इनका प्रोग्राम, ठीक है। ये सारी इनकी समय सारणी थी जो आप सभी ने देख ली, ये इनका ऑफिशियल नोटिस है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम अच्छी तरह से दीजिए, फिर यूपीटेट के लिए आप बहुत अच्छी तरह तैयारी में लग जाना, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे फिर बाद में, ओके। चलिए बाय, राधे राधे, राम राम। और हाँ, ऐसे न्यूज़ अच्छे लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय, राधे राधे, राम राम।